एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। शासनपति भगवान महावीर, इनका धर्म शासन, धर्म तीर्थ, हम सभी एकत्रित हैं आज। ये तीर्थ जिसमें साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, ये महावीर का तीर्थ है, ये अरिहंतों का तीर्थ है, ये वीतरागता का तीर्थ है। इसमें प्रभु कहते हैं कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तीर्थ में छोटा बड़ा कोई होता ही नहीं। ये चार पाए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, पट्टे के चार पाए होते हैं, एक पाया छोटा बड़ा होता है? बराबर होते हैं कि नहीं? ऐसे ही चार पाए हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्रावक। ये तीर्थ में जो प्रभु ने बताया, क्या है तीर्थ में कॉमन? एक तत्व कॉमन है, सब में है, समान है। वो तीर्थ सर्वगुण संपन्न है, परिपूर्ण है। उसका एहसास करो तुम, बस और कुछ नहीं करना तुमने, उसको एहसास कर लो। यदि एहसास कर लिया तो तुम्हें अनंत सुख की अनुभूति होगी। इसी क्षण, अभी, तुरंत। बोलो, मिश्री खा के अनुभूति कल होगी कि आज ही होगी? अभी होगी। इसी क्षण मिश्री खाओगे, मुंह में डली जाएगी, इसी क्षण। और वही अनंत सुख की अनुभूति कब होगी? इसी क्षण, अभी। तो करना क्या है? वो सुख किसके पास है? किसके पास है? सबके पास। ऐसा कोई भी जीवात्मा यहाँ ऐसा नहीं जिसके पास अनंत सुख ना हो, अनंत शक्ति ना हो, अनंत ज्ञान ना हो, अनंत दर्शन ना हो। तुमने करना क्या है? अपने स्वभाव में आ जाओ। कुछ नहीं करना, अपने स्वभाव में आना है। और स्वभाव में आना आसान है, कठिन है? बोलो। तुम पुरुषार्थ ही नहीं करते, तुम एहसास ही नहीं करते। जो सुख स्वभाव में है वो विभाव में है ही नहीं। तुम चक्रवर्ती के चक्रवर्ती बन जाओ, कारों का खजाना भी मिल जाए, हीरे जवाहरात भी मिल जाए, वो सुख कहाँ है? स्वभाव में। प्रभु की वाणी कहती है, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की वाणी कहती है, इसी क्षण, अभी सुख है। किसको? वसुदेव कृष्ण को और मगध सम्राट श्रेणी को। इसी क्षण, अभी सुख है। वो कहाँ विराजमान है? अधोलोक में। पर इसी क्षण वो अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। ये भगवान की वाणी कहती है, मैं नहीं कहता। और भगवान की वाणी अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है, त्रिकाल सत्य है। जब नरक का नेरी उस सुख का अनुभव कर रहा है
और आने में तीर्थंकर बनेंगे। ये केवल उदय कर्म है, कोई ऐसा कर्म हो गया उस आत्मा से कर्म ले जाता है उसको, परंतु इसी क्षण अभी वो कर्म काट रहे हैं, वहां जाकर भी कर्म काट रहे हैं। तुम जानते हो, नरक की वेदना को पढ़ो, उत्तराध्यान सूत्र, मृगा पुत्र का अध्ययन। एक क्षण भी सुख नहीं है, परंतु सुख है उनको भी जब वो अपने स्वभाव में हैं। वो सुख स्वभाव का क्या, जो आपको अभी 2 दिन के ध्यान शिविर में थोड़ा सा अनुभव कराया जाएगा। चाहे मिश्री का एक ही दाना है, खा के देख लो, आपको अच्छा लगे स्वीकार कर ले, नहीं लगा तो तुम बोरियां भर के ले जाओ, नहीं तुम्हारी मर्जी। उसका एहसास करो। हमें एहसास क्यों नहीं होता? इसका कारण क्या है? क्योंकि हमें शरीर के प्रति इतना मोह है, इतनी आसक्ति है, सुकुमालता, कि हम थोड़ी भूख लग जाए तो भूख बर्दाश्त नहीं, गर्मी आ जाए तो गर्मी बर्दाश्त नहीं, किसी ने एक शब्द 2 शब्द प्रतिकूल कह दिए, बस फिर देखो क्या होता है। सुख कब मिलेगा? सुख तुम्हारे पास है, स्वभाव में है। यदि शरीर को थोड़ा अलग कर दो, तलवार को म्यान से अलग कर दो, शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास कर लो कि जो कुछ हो रहा है मुझको नहीं हो रहा, मैं देह हूं ही नहीं, मैं ना स्त्री ना पुरुष ना साधु ना साध्वी ना आचार्य, कुछ नहीं, ये तो देह का नाम है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, सर्वगुण संपन्न हूं, परिपूर्ण है। ये प्रभु की साधना है, मेरी नहीं। ये अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत अनंत कृपा से ये चौथे आर्य की साधना पंचम काल में आपको मिल रही। फिर भी आप ना चाहो, आंखें बंद कर लो और शरीर के सुखों में लीन रहो, तो फिर सूरज निकला हो और तुम सो रहे हो और सूरज की रोशनी तुम्हारे खिड़कियों से छन करके तुम्हारे पास आ रही है और तुम क्या करते हो? खिड़की को बंद करते हो, ऊपर कंबल ले लेते हो। कौन उठना है? अभी जल्दी क्या है? थोड़ा और आराम कर लेने दो। बोलो, सूरज क्या करेगा भाई? वो सूरज का कसूर है? किसका कसूर है? पर मानते हैं हमारा कसूर। ये तो एग्जाम्पल दिया, सूरज निकला हुआ है अभी इसी क्षण, परंतु हमने चादर ओढ़ के सो गए। फिर सुख का एहसास कैसे होगा? ये साधना कहने में, बोलने में, स्वभाव में आ जाओ, आत्मरमन कर लो, स्वयं पर का भेद जान लो, स्वरूप का बोध प्राप्त कर लो, परंतु इसमें पूरा जीवन भी लग जाए तो समझना कि मेरा परम सौभाग्य है। ये पूरा जीवन भी लग जाए तो समझो मेरा परम सौभाग्य है। परंतु हम इस सौभाग्य को अपने जीवन में ला नहीं पाते। आज 17 मई मुझे याद आता है 72। देखो कितने साल बीत गए। दीक्षा हुई थी घर में, 3 बहनें और मैं, इकट्ठी दीक्षा हुई थी 17 मई 72। लगता है कि जैसे मैं घर से निकल के आ रहा था, जुलूस चल रहा था, दीक्षा हो रही है। कितने साल बीत गए और मैं अपने देखता हूँ कि दीक्षा में मैंने क्या पाया। ये मेरा सौभाग्य रहा। आज भी मानता हूं कि मैंने दीक्षा ली, ये मेरा सौभाग्य रहा। और एक बीज भीतर में था, घर में ही, घर में कोई कमी नहीं थी, भरा पूरा परिवार था। जिस घर से मैं आया हूं उस घर में कोई, हम 28 मेंबर एक ही घर में रहते थे, एक ही चूल्हा होता था और एक ही दादी माँ या माँ भोजन बनाती,
सब इकट्ठे बैठ के खा लेते थे। कोई डाइनिंग टेबल, कोई डाइनिंग चेयर नहीं, सीधा साधा खाना, घर का दूध, सब कुछ होना। कभी झगड़ते थे, कभी लड़ते थे, कभी खेलते थे, कभी मिट्टी में भी खेलते थे। ऐसा जीवन था। परंतु एक प्यास थी। कॉलेज में गए, मन नहीं लगा। देखते थे घर में, सबको देखते थे, सोचते थे कि मैं कमा लूँगा तो क्या हो जाएगा, एक दो कोठी और बना लूँगा, 20-50 लाख, 1 करोड़ कमा लूँगा। उस समय तो 50 लाख की वैल्यू बहुत थी। फिर क्या हो जाएगा, ऐसा मन में प्रश्न उठता था, क्या हो जाएगा फिर। सब जी रहे हैं, शादी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि तो नन्हे मुन्ने हो जाएंगे, पीछे लगे रहेंगे, सारी ज़िंदगी बेकार कर देंगे, क्या हो जाएगा फिर, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है बोलो। ये भीतर से एक प्रश्न उठता था, मुझे नहीं पता था क्या हो जाएगा फिर। और हमारे श्रीश मुनि जी भी ऐसे ही बॉम्बे मेरे पास आते थे कि बैग पकड़ के, कपड़ा बेचते थे। इन्होंने देखा क्या हो जाएगा, कपड़ा बेच करके 1-2 दुकान बना लूँगा। थोड़ा प्रेरणा मिली, वहाँ भी ध्यान शिविर में आए, ध्यान शिविर लगा था और रोज़ सुबह वहाँ ध्यान ही होता था। ध्यान हमारा प्रिय विषय रहा शुरू से। तो ध्यान में आए, लगन लग गई और दीक्षा होगी। अब देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इनके जीवन को देखो, कर्मठ संत। तो मैंने अपने जीवन में देखता हूँ, एक संकल्प किया कि कुछ भी हो जाए, घर में रहें, जब कहीं शादी नहीं करेंगे। दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद जो चाहा थी वो नहीं मिला। स्पष्ट कह रहा हूँ आपके सामने, कोई लगाव नहीं है, कोई छुपाव नहीं है। जो मैं चाहता था कि मुझे साधना मिले, मैंने बहुत संतों के पास, आचार्यों के पास गया। किसी ने कहा ये पाठ कर लो, लोगस का पाठ कर लो, नमोतनम का पाठ कर लो, रात के 12 बजे कर लो, दिन के 12 बजे कर लो, ये अनुष्ठान कर ले। मैंने सब किया, परंतु भीतर से शांति नहीं, तृप्ति नहीं आई। अब सोचा क्या करूं, अब मैं घर जा नहीं सकते, घर जाएंगे तो क्या होगा। अपनी इच्छा से आए थे, मैं अपने मन की बात कहता। कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैंने दीक्षा व्रत ले ली, पर सोचा अब क्या करूं। एक ही प्रश्न था कि साधु बन जाएंगे तो मुनि बनने के बाद तो साधना करेंगे, बस रोटी मांग के खानी है, करना कुछ नहीं। पर मैं देखा ये बहुत बड़ा संसार है। दीक्षा लेने के बाद भी तुम्हारे तो 10, 20, 50 लोग होते हैं, या हज़ारों में भक्त बन जाते हैं। उनको संभालने में पूरी ज़िंदगी लग जाती। उनके भक्त बनाओ, पुड़ियाँ दो, पैसा इकट्ठा कराओ, एक और बना लो, बहुत लंबा संसार है ये। मैं सोचा ये तो क्या करना, ये संसार, इसमें जीवन बताना है। सोचा नहीं, ऐसा तो नहीं करना। खोज की, शुरू से खोजा, फिर पीएचडी शुरू कर दी और विषय भी लिया था जैन धर्म में मोक्ष और भारत के धर्मों में तुलनात्मक अध्ययन, द डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरेशन इन इंडियन रिलीजन विद स्पेशल रेफरेंस टू जैनिज्म। ध्यान करेंगे 5 मिनट के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत, शांत, शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेश, असंख्यात आत्म प्रदेश विद्यमान है। उसका केवल एहसास कीजिए। वो तुम हो, वही तुम्हारा अस्तित्व है। देह छूटेगी, शमशान की राख होगी। ये देह के द्वारा कर्म बंधन होते हैं, मन वचन काया से क्रिया प्रतिक्रिया होती है। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा, जानो और देखो।
कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं, बस केवल जानो और देखो संसार एक व्यस्त गति से चल रहा है। ना मैं करता ना प्रभु करता, बस केवल दृष्टा। अरिहंत परमात्मा मात्र दृष्टा हैं, सिद्ध भगवान दृष्टा हैं। तुम भी दृष्टा बनो, मैं भी दृष्टा बनूं। हर पल हर श्वास में कर्म निर्जित करते चले जाइए। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम विचार नहीं हो, तुम मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो। बुद्धि का सारा ज्ञान यहीं रह जाएगा, मन के संकल्प विकल्प यहीं रह जाएंगे। आत्मा का दृष्टा भाव तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। इसी को साध लो, यही साधना है, सर्वोत्तम साधना है। आत्म तत्व को जानो, अनुभव करो। किसी विचार को महत्व ना दें, स्वयं में रमन कीजिए। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानातो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं भवति, अरहन्ते शरणं भवति, सिद्धे शरणं भवति, साहु शरणं भवति, केवली प्रणतं धम्मं जाने शरण